नमस्कार। चलिए आज टेक्नोलॉजी के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो आइडिया तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया की कई बड़ी बड़ी चीजें इसी पर टिकी हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैक की। आइए इसे आसान बनाते हैं। प्लेटों का ये ढेर देखने में तो बड़ा साधारण सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी सिंपल से ढेर में कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल। प्लेटो के ढेर का एक बहुत ही सीधा सा नियम, वही नियम है जो हमारे रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को चलाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन। यही स्टैक की असली ताकत है। तो आखिर ये जादुई नियम है क्या? कंप्यूटर की दुनिया में इसे एक छोटा सा नाम दिया गया है, लाइफो। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। जरा प्लेटों के ढेर को फिर से सोचिए। अगर एक नई प्लेट रखनी हो तो कहाँ रखेंगे? जाहिर है सबसे ऊपर। और अगर एक प्लेट उठानी हो तो वो भी सबसे ऊपर वाली ही। बीच में से निकालने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस यही वो एकमात्र और सबसे जरूरी नियम है स्टैक का। और इसी सिंपल से नियम को कहते हैं लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो प्लेट सबसे आखिर में सबसे ऊपर रखी गई थी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी। है ना एकदम आसान। जो आखिर में आया वो पहले गया। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गया, पर असल में प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? इसके लिए दो बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है पुश। पुश का सीधा सा मतलब है स्टैक के ऊपर एक नई चीज या नया डेटा जोड़ना। ठीक वैसे ही जैसे हम ढेर के ऊपर एक नई प्लेट रख रहे थे। तो जब भी स्टैक में कुछ जोड़ा जाता है हम कहते हैं कि उसे पुश किया गया है। और जहां कुछ जोड़ने के लिए पुश है, वहीं कुछ हटाने के लिए है पॉप। पॉप का मतलब है स्टैक के सबसे ऊपर वाले आइटम को हटा देना। मतलब जब हम ढेर से सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाते हैं तो टेक्निकली हम उसे पॉप कर रहे होते हैं। तो पुश से आइटम जुड़ता है और पॉप से हटता है। अच्छा, पॉप से मिलता जुलता एक और ऑपरेशन है पीक, और इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पॉप टॉप आइटम को हमेशा के लिए हटा देता है, जिससे स्टैक छोटा हो जाता है। लेकिन पीक सिर्फ टॉप आइटम को देखता है, उसे हटाता नहीं। ये बस झांकने जैसा है कि भाई सबसे ऊपर क्या रखा है, बिना उसे अपनी जगह से हिलाए। ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो हमने प्लेटें देखी, लाइफो समझा, पुश और पॉप भी जान लिया। लेकिन ये सब थ्योरी असल जिंदगी में कहाँ काम आती है? जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होता है। तो सवाल वही है कि हमारी रोज की टेक्नोलॉजी में ये प्लेटों का ढेर आखिर छिपा कहाँ है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना ये जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। वेब ब्राउजर का बैक बटन। हम जब भी किसी नए पेज पर जाते हैं वो एक स्टैक के ऊपर पुश हो जाता है, और जैसे ही हम बैक दबाते हैं सबसे ऊपर वाला पेज पॉप हो जाता है। सिंपल। या फिर टेक्स्ट एडिटर का अंडू फीचर। हमारा हर एक्शन एक स्टैक में पुश होता जाता है और अंडू करने पर आखिरी एक्शन पॉप हो जाता है। इतना ही नहीं, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसके फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए भी स्टैक ही काम आता है। किसी शब्द को उलटना हो या गणित के मुश्किल सवालों को सॉल्व करना हो, पर्दे के पीछे स्टैक ही ये सब मुमकिन बनाता है। तो हमने स्टैक के नियम देख लिए, उसके इस्तेमाल भी देख लिए, लेकिन आखिर में इससे हमें क्या सीखना चाहिए? मतलब इसकी बिग पिक्चर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी और कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी के सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल फीचर्स अक्सर बहुत ही सिंपल और खूबसूरत आइडियाज पर बने होते हैं। स्टैक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक मामूली सा लास्ट इन फर्स्ट आउट का नियम हमें अंडू और बैक बटन जैसे कमाल के फीचर्स देता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि स्टैक को समझना कंप्यूटर साइंस में एक बहुत मजबूत नींव बनाने जैसा है। ये उन बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है जिस पर टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। तो जाते जाते एक सवाल, हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर प्लेटों के ढेर जैसे और कौन-कौन से ऐसे ही सरल आइडियाज छिपे हो सकते हैं? अगली बार जब हम अंडू बटन दबाएं तो उस अदृश्य स्टैक के बारे में जरूर सोचिएगा।